हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपका पर्सन जब तक आपके पास था, क्या उसने आपसे वाकई 1 मिनट ही चाहे सच्चा प्यार किया था या नहीं किया था। मैं एवरीडे विच टैरो निकालूंगी और उसके बाद मैं सोलमेट लव मैसेजेस ऑरेकल से आपके लिए मैसेजेस निकालूंगी। जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो मत लीजिएगा। तो चलते हैं और देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो जब तक आपके साथ रहे, क्या उन्होंने वाकई आपसे प्यार किया, नहीं किया। अगर आपको लगता है कि आप सेंसिटिव हैं, नहीं देख पाएंगे, तो प्लीज़ डू नॉट फोर्स योर सेल्फ, लेट गो करें और कोई और रीडिंग देख लें, मेरी देख लें या किसी और की देख लें जो आपको लगता है कि आपके लिए अच्छी है। ठीक है। 4 ऑफ वंस, एरीज की एनर्जी आई है। किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, हर्मिट, विर्गो। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आपका पर्सन जब तक आपके साथ रिश्ते में रहा, इवन कि वो आपके साथ रिश्ते में नहीं है, नो कांटेक्ट में है, उन्होंने आपसे जब भी किया सच्चा प्यार किया। जब भी आपके पास आए फीलिंग्स के साथ आए, जब भी वो आपके साथ रहे उन्होंने आपको अपना पार्टनर समझा, जब भी आपके इर्द गिर्द रहे उन्होंने अपने आप को लकी समझा, जब भी आपके साथ रहे उनको लगा कि आप उनकी लाइफ का बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट हैं, आप उनके दिल का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट हैं। कुछ वजूहात से या कुछ रीज़न्स की वजह से आप दोनों सेपरेट हुए हैं। यहाँ मुझे बहुत अरसे से एक नो कम्युनिकेशन दिख रही है, लेकिन नो कम्युनिकेशन होने में भी एक कम्युनिकेशन है। टेलीपैथिकली वो आपको मैसेजेस सेंड करते हैं। अगर आप उनको बहुत सोच रहे हैं इन दिनों, वो आपको टेलीपैथिकली मैसेज भेज रहे हैं। उनकी नज़र आप पर है। वो रातों में जग के आपको देखते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हो, किसी से मालूम कर रहे हो, क्योंकि उनकी लाइफ का एक ज़िंदगी का मकसद है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। उन्हें जो क्यूरियोसिटी रहती है वो हर वक्त उसके बारे में सोचते हैं या सोचती हैं। उनको लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में जब भी आए ना, आपने बहुत अच्छा पर्सन उस बंदे को बनाया है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का लग रहा है कि अगर आप इनके साथ रिश्ते में रहे हैं तो कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि शायद आपके किड्स हैं इनसे, या तो आप अपने एक्स हस्बैंड या वाइफ का पूछ रहे हैं। लेकिन मैं ये बता दूं, ये रिश्ता कभी नहीं ख़त्म हो सकता है। अगर किसी वजह से, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत लोगों को 10-10 साल भी हो सकते हैं कि एक दूसरे से नहीं मिले, लेकिन आप यकीन माने उस पर्सन की दिल से, दिमाग से आप एक सेकंड को नहीं गए। आप उसके दिमाग में हर वक्त हैं। फोर ऑफ पेंटिकल, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है। 9 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई की एनर्जी है। देखिए, मैंने जो बात की थी कि आपके पर्सन आपके बारे में रात में सोचते हैं, उन्होंने अपनी फीलिंग्स को दबाया हुआ है। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि फीलिंग्स को क्यों दबाया हुआ है, लेकिन उन्होंने अपनी फीलिंग्स को दबाया हुआ है। वो इस रिश्ते को किसी को बताना नहीं चाहते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी दिख रही हैं मुझे। कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि आपके कंपैरिजन अगर कंपेयर किया जाए, आप उनसे शायद मोर अच्छी फैमिली से हैं या आप सेटल डाउन फैमिली से हैं। शायद आप दोनों के दरमियान क्लास का फ़र्क है या रिलीजन का फ़र्क है या एजुकेशन का फ़र्क है। कोई चीज़ ऐसी है जो आप दोनों को एक दूसरे से अलग करती है, या हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो आप दोनों के दरमियान। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के दरमियान दिन और रात का डिफरेंस है, या तो आप दोनों ऐसे कॉन्टिनेंट या ऐसे कंट्रीज़ में हैं जहाँ दिन रात का डिफरेंस है। लेकिन मुझे लगता है कि आप एजुकेशन से
उनसे थोड़े से ज़्यादा हैं। यानी कोई ना कोई चीज़ ऐसी है कि आप उनसे कहते हैं ना कि आप उनसे थोड़ा सा बढ़तरी पर हैं या आगे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं। आपके पर्सन कहीं ऐसी जगह काम करती या करते हैं जहाँ पे यूनिफॉर्म पहना जाता है। कोई भी जॉब हो सकती है जहाँ पे यूनिफॉर्म है या कोई ऐसा प्रोफेशनल अटायर है जो दे सपोज टू बी वेयर वाइल अ ड्यूटी, आई डोंट नो। लेकिन आप जो है ना उस पर्सन के मुकाबले में एक बहुत अच्छे से बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग उससे हैं। लेकिन आपके पर्सन जो हैं उन्होंने जब तक आपके साथ रहे, चाहे ना भी रहे हों, आप उनके दिलों दिमाग में हैं। हैंगमैन, पाइसीज, 2 ऑफ कप, कैंसर आया है। आपके जो पर्सन हैं वो आपके रिश्ते से आज तक नहीं निकले। अगर आपको लगता है निकल गए, या मुझे किसी ने बोला दीदी हमें तो 30-40 साल हो गए या हम 25 साल से नहीं मिले, ये मैटर नहीं करता है। किसी के दूर जाने से ना आप ये नहीं समझें कि वो आपसे दूर है, क्योंकि आप चाहे जितना दूर रह रहे हो, आपकी फीलिंग एक दूसरे के लिए तो दूर नहीं हो सकती, एक दूसरे को सोचना दूर नहीं हो सकता। सोशल मीडिया ने तो अब ये फासले ख़त्म कर दिए हैं। वो सोशल मीडिया पे आपको देखते हैं, लेकिन उनके दिल में है कि आप जब भी हम मिलेंगे, और अगर वो किसी चीज़ में बाउंड नहीं हुए या आप बाउंड नहीं हुए, तो वो डेफिनेटली आपको अपने प्यार का कप ज़रूर देंगे। शायद फ्यूचर में पास्ट में आपने उन्हें पहले प्रपोज़ किया था, शायद उन्होंने पहले प्रपोज़ किया, लेकिन आपने उस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इनपुट डाली थी और उस पर्सन ने कम इनपुट डाली थी। लेकिन वो पर्सन अब आपको चाहता है कि वो फुली इस रिश्ते में 100% दे सके। थोड़े से जेलस भी हैं आपकी तरक्की को देख के, आपकी लाइफ को देख के कि किस तरीके से आप बढ़ रहे हैं आगे, और कहीं ना कहीं थोड़े से परेशान भी हो जाते हैं कि किस तरीके से आपको कंट्रोल करें, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब आप तक रीच करना उनके लिए इजी नहीं है। 8 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके पर्सन जो है आपको 100% कुछ देना चाहते हैं, 100%। चाहे वो रिश्ता हो, रिश्ते की ऑफ़र हो, कोई गिफ्ट हो, कोई ना कोई चीज़ ऑफ़र करना चाहते हैं या चाहती हैं। लेकिन मैं ये बता दूं कि जो आपके पर्सन हैं वो इस वक्त बहुत सारी ऐसी चीज़ों में स्टक है जहाँ पे उनके लिए निकलना इजी नहीं है। हो सकता है कि आपके लिए बहुत इजी हो कोई फ़ैसला लेना, हो सकता है कि अभी तक आप सिंगल हों, अगर सिंगल नहीं हैं तो हो सकता है कि आप स्ट्रॉन्ग हो फ़ैसले लेने में। लेकिन आपका पर्सन जो है वो मुझे यहाँ पे लगता है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और अभी भी वो इस रिश्ते के बारे में अच्छे से सोचना चाहते हैं, वो इस रिश्ते के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि अगर मैंने इस रिश्ते को अंडरस्टैंड भी कर लिया तो मेरे लिए इजी नहीं है, क्योंकि वो बाउंड हैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों में। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी दिख रही है, कुछ घर वालों के कुछ कहते हैं ना कि बांधे हुए हाथ। हो सकता है कि वो किसी ऐसी रिलीजियस फैमिली से हो इतने स्ट्रॉन्ग कि आपकी एंट्री नामुमकिन हो। क्योंकि मुझे यहाँ लगता है कि अगर मैं यहाँ देखूँ कि वो पर्सन के प्यार में इतने अरसे में कमी नहीं आई है, तो वजह क्या है कि वो नहीं बढ़ रहे हैं,
या तो फैमिली ने बड़ा प्रेशराइज किया हुआ है, हो सकता है मदर ने किया हो या सिस्टर ने किया हो या फादर ने किया हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि रिश्ते में एक पैसा का कहते हैं ना कि एक पैसे की गुंजाइश नहीं है। एक जगह मुझे ऐसा नहीं लगा जहाँ पे उसकी फीलिंग में कमी आई है। उसने अपने आप को डिटैच किया है, लेकिन ये डिटैच जो भी उसने किया है वो दिल से नहीं किया है। हाँ, इंटेंशनली आपको अलग ज़रूर किया है, क्योंकि अपनी जो चीज़ें उसकी लाइफ में हैं वो उस चीज़ को तोड़ के आपके पास अभी नहीं आ सकते हैं या नहीं आ सकती हैं। इस वजह से उन्होंने अपने आप को आपसे दूर इसलिए किया है कि कहीं मैं आपसे वो झूठे वादे नहीं कर सकता, आपसे झूठ नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि अगर वो आपके पास आएंगे तो डेफिनेटली कोई प्रपोज़ल ही लेके आएंगे ना, ऐसे तो नहीं आएंगे ना कि हाँ मैं आ गया हूँ या मैं आ गई हूँ लेकिन मेरे पास कोई प्लान नहीं है, मैं वापस जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है। उन्हें लगता है कि अभी वो आपको जब तक टच नहीं करेंगे, जब तक बात नहीं करेंगे, जब तक उनके पास पूरा प्रॉपर आपको लेके कोई सॉलिड प्रपोज़ल या सॉलिड कोई ऑफ़र ना हो। अब देखते हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई एम सो ग्रेटफुल आई मेट यू, आर यू श्योर यू आर रियल। आपका उनकी लाइफ में आना एक बहुत अचानक था। मुझे नहीं मालूम आप उनकी लाइफ में अचानक कैसे आए, लेकिन आप जब भी जैसे भी आए वो आपसे मिले, उन्हें लगता है कि आपका प्यार, आपकी प्रेजेंस, उन्हें यकीन नहीं आता। मुझे लगता है उन्हें ये भी यकीन नहीं आया कि आपने उनको इतना प्यार दिया अनकंडीशनल। वो उस चीज़ को भी लेके सोचते हैं कि मुझे इतना अनकंडीशनल प्यार कैसे मिल गया, और यही कहते हैं कि क्या तुम वाकई सही हो, तुम वाकई सच्ची हो, या वाकई तुम एग्जिस्ट करती हो। आई लाइक स्लीपिंग नेक्स्ट टू यू। देखिए, मैंने पहले भी एक बात की थी, हर चीज़ गलत नहीं होती, लेकिन उन्हें लगता है कि आपने देखा है कि जब जंगें हो रही होती हैं तो सब लोग टीम बनती है, दो लोगों का ग्रुप बनता है। अगर आपको ना पता हो तो एक ग्रुप सोता है तो एक ग्रुप उठता है, दूसरा ग्रुप आता है वो आके सोता है, जो सोया हुआ ग्रुप होता है वो उठता है। तो सेम ऐसे ही है कि आई लाइक स्लीपिंग नेक्स्ट टू यू, कि उन्हें लगता है कि आपके साथ, आपके बराबर में अगर वो सोएंगे ना तो वो बिल्कुल पीसफुल सोएंगे। उन्हें कोई नहीं होगा कि उन पे कोई अटैक करेगा या कोई प्रॉब्लम उनकी तरफ आएगी, क्योंकि आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। उन्हें ये चीज़ बहुत पसंद है। आई लव दैट आई कैन बी माई सेल्फ अराउंड यू। देखिए, मैंने अभी आपसे क्या बात की थी, एग्जैक्टली वही बात आई है कि वो पीसफुली आपके पास सो सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनको वो फीलिंग्स अच्छी लगती हैं कि वो आपके साथ जब होते हैं वो होते हैं जो वो वाकई हैं। उन्हें ना प्रिटेंड करना पड़ता है, ना उन्हें सोचना पड़ता है, और शायद यही वजह है कि वो स्टिल आपके साथ इन लव हैं। देयर इज़ ओनली यू इन माई माइंड एंड इन माई हार्ट। आप उन्हीं के दिल और दिमाग पर हैं, चाहे वो किसी के साथ भी हों, वेयर एवर ही और शी इज़, बट यू ऑलवेज देयर। यू इंस्पायर मी सो मच, यू आर माई मोस्ट। आपने उनको बहुत इंस्पायर किया है अपनी लाइफ से। इवन थॉट वी आर सो डिफरेंट, आई फील सो कनेक्टेड टू यू। जो मैंने आपसे देखिए बात की थी कि आप दोनों में बहुत बहुत डिफरेंसेस हैं, लेकिन तब भी उनको लगता है कि आप उनका पर्सन है। मुझे नहीं मालूम कैसे, लेकिन उन्हें लगता है कि आप उनका पर्सन है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।